क्या आप जानते हैं कि सूरह अल बकरा में एक ऐसी दुआ भी है जो आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि दुश्मन खुद पीछे हट जाता है। जब सामने दुश्मन बहुत पावरफुल हो तो ये आयत एक दुआ की सूरत में सब कुछ बदल सकती है। आज आपको वो राज बताती हूँ। ये वो दुआ है जो एक छोटी सी फौज ने पढ़ी थी और हिस्ट्री बदल गई। सोचो अगर आप इसे रोज पढ़ें तो क्या होगा। दुश्मन से डर लगता है ना, तो रुक जाओ, कुरान की ये एक दुआ आपकी सोच से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन का असर ख़त्म हो जाए और उसी पर वापस पलट जाए तो पहले ये बात समझ लो, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि हर कोई इस दुआ का हकदार नहीं होता। खास लोग होते हैं जिनको ये दुआ पढ़ने के लिए मिलती है। इसलिए वीडियो को सुकून से मुकम्मल देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, रहमत और आसानी अता फरमाए। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, अल्लाह आपके दिल की हर परेशानी दूर करे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आपके लिए सूरह अल बकरा की एक बहुत ही गहरी और ताकतवर आयत जो दुआ की सूरत में है वो आपको बताने वाली हूँ, जो ना सिर्फ आपको अंदर से मजबूत बनाती है बल्कि मुश्किल हालात में अल्लाह की मदद हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी बन जाती है। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में ना किसी अनदेखे खतरे का सामना करता है। कभी दुश्मन की चालाकी, कभी नजर बद और कभी हसद की जलन, क्योंकि ये दौर वो है कि कोई भी किसी को खुश देखकर बर्दाश्त नहीं करता। हर किसी के छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तो ये आयत आपको मजबूत बनाती है और आपके दुश्मनों को पीछे हट जाने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने ये आयत पढ़ ली तो आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ ये आयत नहीं, इसके साथ आपने वो अज़कार करने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम किए। और फितरत ये है कि हम सब अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये भी है कि रोज़मर्रा की मसरूफियत में हमसे कभी कभी गफलत हो जाती है। अक्सर रह जाते हैं अज़कार और दुआएं और फिर अनजाने में इंसान उस असरात का शिकार हो जाता है जिनका उसे एहसास भी नहीं होता। ऐसे ही लम्हों के लिए सूरह अल बकरा में एक ऐसी रहनुमाई मौजूद है जो आपके लिए एक रूहानी शील्ड बन सकती है। एक ऐसी हिफाजत जो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल और रूह तक सुकून पहुंचाती है और आपको हर शर से बचाने के लिए अंदर से मजबूत कर देती है। आप जानते हैं, ये वो कीमती दुआ है, ये उस वक्त मांगी गई जब तालुत की छोटी सी फौज का सामना एक बहुत बड़े और ताकतवर लश्कर से था जिसका सरदार जालूत था। यानी वो बहुत ताकतवर लोग थे, उनका मुकाबला एक छोटी सी फौज ने करना था। तो ये दुआ उस वक्त की है, उसी वक्त मांगी गई और दुआ कबूल हुई। ज़ाहिरी तौर पर उनके पास कम रिसोर्सेज थे, डर भी था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर पूरा यकीन रखा। उन्होंने पहले अपने अंदर सब्र और हिम्मत मांगी, फिर अल्लाह की मदद और फिर अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। आपने भी वही दुआ पढ़नी है, उसी तरीके से पढ़नी है। तो इस आयत में हमें ये सबक मिलता है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, अल्लाह पर तवक्कल से होती है। इस आयत से पहले अंदर की कमजोरी दूर होती है, फिर बाहर की मुश्किल आसान होती है। तो आज के दौर में इस आयत को आप इस नियत से पढ़ सकते हैं। देखिए, आज के दौर में दुश्मन हर बात तलवार लेकर सामने नहीं होता। कभी वो हसद, कभी नजर बद, कभी लोगों की नेगेटिविटी और कभी हालात की सख्ती की शक्ल में होता है और कभी कभी आजकल तो इस दौर में जादू जैसे बुरे असरात कर देते हैं। वो वार कर देते हैं जिनका आपको सामने पता नहीं होता। तो इसलिए इस आयत को पढ़कर अपने आप को मजबूत बनाएं। आप इस आयत को इस नियत के साथ पढ़ सकते हैं कि या अल्लाह, मुझे अंदर से मजबूत बना दे, मुझे सब्र और इस्तिकामत अता फरमा, हर शर, हर हसद और दुश्मन के असर से मेरी हिफाजत फरमा। इस आयत को पढ़ने का तरीका ये है कि रोजाना सुबह या रात को 11 या 21 मरतबा, या जब भी डर, प्रेशर या मुश्किल महसूस हो या आपको समझ में आए कि कौन आपका दुश्मन है, वो आपके सामने आ जाए, तो उस वक्त भी आप ये दिल में पढ़ सकते हैं और दिल में ये यकीन हो कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। और खूबसूरत बात याद रखें, ये आयत किसी को झुकाने के लिए नहीं बल्कि आपको इतना मजबूत बनाने के लिए है कि दुश्मन का असर खुद खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आयत कौन सी है। वो आयत है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 250।
जो तालूत और जालूत में मुकाबले के वक्त पढ़ी गई। पहले मैं आपको आयत का मुकम्मल तर्जुमा पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आपको कहाँ से आयत शुरू करनी है और कहाँ तक आपने पढ़ना है। गज जब तालूत फौजें लेकर चला तो उसने कहा कि अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा, जो उसमें से पानी पी लेगा वो मेरा नहीं और जो नहीं पिएगा वो मेरा है, मगर जो हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो नहर पर पहुंचे तो मादूदे चंद के सवा सब ने पानी पी लिया। और जब तालूत और उनके साथी मोमिनीन नहर के पार हो गए तो वो बोले, आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो यकीन करते थे कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो वो बोले कि बसा औकात थोड़ी सी जमायत ने अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी जमायत पर फतेह हासिल की है और अल्लाह इस्तक़लाल वालों के साथ रहता है। और वो आयत ये है, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो कहा, ए हमारे रब, आपने यहाँ से पढ़ना है, ए हमारे रब, हम पर तू सबर के धारे खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और काफिर के लश्कर पर फतेह याब फरमा। और इससे आगे वाली आयत है, तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से जालूत के लश्कर को गनीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही दी और दानाई बख्शी और जो चाह सिखाया। और अगर अल्लाह एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना रोकता रहता तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशुबा तुम रसूलों में से हो। ये 3 आयतें हैं और इनमें जो आपने पढ़नी है उनमें तर्जमा उसका ये है, ए हमारे रब, हम पर तू सबर के धारे खोल दे। यानी हम पहले अल्लाह से सबर मांगते हैं, यानी खुद की अपने दिल की मजबूती मांगते हैं, फिर आपके दिल में अल्लाह पाक सबर दे देते हैं और फिर हम कहते हैं और हमें लड़ाई में साबित कदम रख, यानी अल्लाह से हम उसकी मदद तलब करते हैं और कहते हैं और काफिर के लश्कर पर फतेह याब फरमा, यानी जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हम अल्लाह से फतेह मांगते हैं, कामयाबी मांगते हैं। और आयत के अल्फाज जो आपने पढ़ने हैं वो ये हैं, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अगर आपको वाकई दुश्मन के शर से बचना चाहते हैं और हर वक्त आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, तो ये दुआ आप हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह से दुआ करें। और मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी कोई वजीफ़ा करें, कोई अमल करें, तो हमेशा उसका मतलब समझा करें कि आप अल्लाह से दुआ क्या मांग रहे हैं। दुआ आपने समझनी है कि आपने क्या मांगना है, किन अल्फाज से आप अल्लाह से मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बस अल्फाज पढ़ते जाएं। और बहुत से कमेंट आते हैं कि वीडियो शार्ट रखा करें, तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा फ़र्ज़ होता है कि आपको सही तरह से समझाएं। वो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ आयत ही बता दें तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ आयत बताएं, उसका मतलब ना समझाएं, क्योंकि वजीफे करना कोई हदीस से साबित नहीं है कि हम वजीफे करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ की नीयत से हम अल्लाह से मांगते हैं और हम उसको वजीफा कहते हैं। तो इसलिए ये समझाना लाजमी होता है कि आप जो भी दुआ करें, जो भी आयत पढ़ें, तो किस नीयत के साथ पढ़ें। आखिर में बस इतना याद रखें कि असल कुव्वत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। जब बंदा उस पर यकीन करता है, अपनी नीयत साफ रखता है और उसकी तरफ रुजू करता है, अल्लाह से अपनी हिफाजत मांगता है, तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। सूरह अल बकरा की ये दुआ हमें सिर्फ दुश्मन का मुकाबला करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने अंदर हिम्मत, सब्र और तवक्कल पैदा करना सिखाती है, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह पाक से हम सब्र मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें सब्र दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी नसीब फरमा। तो अल्लाह पाक ये दुआएं कबूल कर लेते हैं और आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। और जब ये 3 चीज़ें आ जाएं तो कोई भी शर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमें हर नज़र बद, हसद और हर किस्म के शर से महफूज फरमा, हमारे दिलों को सब्र और हिम्मत से भर दे, हमारे कदम हमेशा हक पर मजबूत रख और हमें हर मुश्किल में अपनी रहमत और मदद से कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।